गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 के लिए एक चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ प्रॉफिट का एक कंप्लीट सम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिया गया। ए फायर ब्रोक आउट ऑन 1 जुलाई 19 इन द फैक्ट्री ऑफ ए लिमिटेड। फायर का डेट देखिए 1 जुलाई 19 है। A business was practically disorganized up to 30 November 19. July, August, September, October and November, 5 months in the year 2019 उसका बिजनेस डिसलोकेट हो गया था। एक्चुअल टर्नओवर फॉर दैट पीरियड इज 3 लाख रुपया। दिस इज एक्चुअल सेल ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड। आप देखिए, डेट वही है, ईयर पुराना, डेट जुलाई से नवंबर बट ईयर है 18। उसका टर्नओवर 10 लाख रुपया है। दिस 10 लाख रुपया इज स्टैंडर्ड टर्नओवर, 3 लाख इज एक्चुअल टर्नओवर। लास्ट फिनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट है 450। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 3 लाख। इन दोनों को ऐड करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। और लास्ट फिनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 25 लाख, डिवाइड कर देंगे, जीपी रेट आ जाएगा। ओके, यहाँ देखिए टर्नओवर 30 जून, एक ईयर का टर्नओवर है फॉर द ईयर। एंडिंग डेट देखिए फायर के जस्ट पहले है, ये 1 ईयर का सेल जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर 27,50,000। दिस इज एनुअल टर्नओवर। ओके, यहाँ देखिए टोटल स्टैंडिंग चार्ज है 3,60,000, जबकि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज मिला था 3 लाख। तो 360 और 3 लाख, इसका मतलब 60,000 हुआ अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहाँ देखिए द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस 45,000 विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। फायर के बाद कंपनी अपना बिजनेस टेम्प्रोरी कहीं पर शिफ्ट करता है, शिफ्ट करने से वहाँ सेल होता है, तो उस जगह पे शिफ्ट करने का एक्सपेंस हुआ था उसका 45,000। इंश्योरेंस कंपनी नेट क्लेम के साथ वो एक्सपेंसेस जो एडिशनल एक्सपेंसेस के रूप में इनकर हुआ है उसका भी पेमेंट देगा। और एक चीज़ देखिए, सेविंग हुआ है, स्टैंडिंग खर्चा में 12,430 रुपया का बचत हुआ है। ये दो नया पॉइंट हो गया, एडिशनल एक्सपेंस और सेविंग। कंपनी का लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी था, पॉलिसी वैल्यू है 8,25,000। इंडेमनिटी पीरियड है 6 मंथ। डिसलोकेशन 5 मंथ था, इंडेमनिटी पीरियड के अंदर था, इसका मतलब ओके, सही, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू 825। यहाँ देखिए इंक्रीजिंग ट्रेंड है 20%। हमारा बिजनेस 20% अपवार्ड ट्रेंड में है। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड स्टैंडर्ड सेल और एनुअल टर्नओवर को इफेक्ट करता है। कंप्यूट लॉस क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस के अंडर में उसका क्लेम निकालना है। ये एक कंप्लीट सम है लॉस ऑफ प्रॉफिट का। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। जनरली ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं रहता है। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। हम लोग को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मिला था 4,50,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज वहीं पे था 3 लाख रुपया। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 7,50,000। लास्ट फिनेंशियल ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 7,50,000। लास्ट फिनेंशियल ईयर का सेल दिया हुआ था 25 लाख इंटू 100, दैट इज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 30%। तो सबसे पहला वर्किंग हम लोग का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट होता है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब हुआ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट फिनेंशियल ईयर डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100।
ग्रॉस प्रॉफिट अगर नहीं दिया है तो जनरली नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज, इससे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देन जीपी रेट इज 30%। 2 नंबर वर्किंग हम लोग का होगा स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल। सबसे पहले हम लोग को स्टैंडर्ड सेल चाहिए। स्टैंडर्ड सेल कहने का मतलब डेट तो वही रहेगा 1 जुलाई, ईयर 18 हो जाएगा और 30 नवंबर 18 तक। इसका टर्नओवर दिया हुआ था 10 लाख, प्लस अपवार्ड ट्रेंड था, अपवार्ड ट्रेंड 20% था। अपवार्ड ट्रेंड 20% दैट इज 2 लाख रुपया, इसको ऐड करेंगे 12 लाख रुपया हो जाएगा। इसमें से माइनस होगा एक्चुअल सेल ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड। डिसलोकेटेड पीरियड कहने का मतलब फायर के बाद हम लोग का बिजनेस जहां तक डिस्टर्ब था उसका टर्नओवर मात्र 3 लाख रुपया है, दैट इज 3 लैक्स, माइनस कर देंगे 9 लाख ईच शॉर्ट सेल। तो हम लोग का शॉर्ट सेल आ गया 9 लाख रुपया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होगा शॉर्ट सेल इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। शॉर्ट सेल इज 9 लाख रुपया, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 30%, देन रिजल्ट इज ₹2,70,000। ये 3 वर्किंग हमेशा ही होता है। 1 नंबर वर्किंग होता है रेट ऑफ जीपी, 2 नंबर शॉर्ट सेल और 3 नंबर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और कैलकुलेट कर देते हैं, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर कहने का मतलब फायर के जस्ट पहले 1 ईयर का टर्नओवर वो दिया हुआ था 27,50,000। इसको हम लोग ग्रोथ देंगे, अपवार्ड ट्रेंड देंगे 20%, तो इसको कर देंगे 120%। और जीपी रेट था 30%, तो 30% ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आ गया 9,90,000। ओके, ये हमको वर्किंग नंबर 4 और 6 में हेल्प करेगा। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर था 27,50,000, उसको हम लोग 20% बढ़ा दिए, दैट इज 120% कर दिए। जीपी रेट 30% था तो उसको 30% किए तो 9,90,000 आ गया। तो अभी तक हम लोग का लॉस ऑफ प्रॉफिट का आंसर आया है 270। इंश्योरेंस कंपनी तो लॉस ऑफ प्रॉफिट 270 तो पे करेगा ही, और साथ में एडिशनल एक्सपेंस या एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग के नाम से अगर कोई एक्सपेंस किए हैं तो उसका भी पेमेंट मिलेगा। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज वर्किंग नंबर 4। वर्किंग नंबर 4 लाते हैं। ठीक है, एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस। एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस, इसका कैलकुलेशन है लोअर ऑफ फॉलोइंग। लोअर ऑफ फॉलोइंग में आप ए नंबर रखो, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। एडिशनली जो एक्सपेंस किया गया है वो एडिशनल एक्सपेंस क्वेश्चन में है 45,000। इसमें बी नंबर लाइए, जीपी ऑन एडिशनल सेल। फायर के बाद डिसलोकेशन पीरियड में जो सेल होता है वही एडिशनल सेल माना जाता है, वो है 3 लाख। उसका जीपी लेना है 30%, तो वो आ जाएगा आपका 90,000। इसमें सी नंबर होगा एक्चुअल एक्सपेंस इनटू, ऊपर आएगा जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर।
जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर नीचे भी आएगा, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, और नीचे प्लस होगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। यहाँ डाटा फिलअप करते हैं 45,000 इंटू जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 9,90,000 है, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 9,90,000 है, और अनइंश्योर्ड एक्सपेंडिचर था 60,000। कैसे? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस था 3,60,000 और इंश्योर्ड था 3 लाख। यहाँ दिखा देते हैं अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज कैसे था। टोटल था 3,60,000 और इंश्योर्ड था 3 लाख, तो अनइंश्योर्ड आया था 60,000। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ आएगा। ओके, ये आया आपका 42,429। अब इसमें लाना है तीनों में से जो छोटा है, तो इस तीनों में छोटा हुआ आपका 42,429, इसको लिख देते हैं बीइंग लोअर। ठीक है, इस वर्किंग को एक बार आप समझिए फिर से। एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस लोअर ऑफ फॉलोइंग, सबसे पहले जो एक्सपेंस हुआ उसको लिख लेंगे। ड्यू टू दैट एक्सपेंस जो एडिशनल सेल हुआ था उसका जीपी लेंगे 90,000। यहाँ पे उस एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेट करेंगे एक्चुअल एक्सपेंस जीपी बाई एनुअल टर्नओवर, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, और नीचे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया आपका 42,429 और यही सबसे छोटा था। ओके, अब चलते हैं वर्किंग नंबर 5 की तरफ। वर्किंग नंबर 5 है स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम। हम लोग को 2 पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलना चाहिए। एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो वर्किंग नंबर 3 में आया था, लॉस ऑफ प्रॉफिट का पैसा आया था आपका 2,70,000 प्लस एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस जो हम एडिशनल खर्चा किए हैं वो मिलना चाहिए 42,429। दैट इज आपका हो गया 3,12,429। इसमें से इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा काटेगा, वो होगा सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेज। स्टैंडिंग चार्जेज में जो रिडक्शन आया है, जो बचत हुआ है, वो क्वेश्चन में है 12,430 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ग्रॉस क्लेम। ये हो गया आपका 299,999। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट नेट क्लेम कैलकुलेट कर देंगे। नेट क्लेम का फॉर्मूला जानते हो, नेट क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। ग्रॉस क्लेम डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर इनटू पॉलिसी वैल्यू। आप देखो ग्रॉस क्लेम था 299,999। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर हम लोग कैलकुलेट किए थे पहले ही 990,000। अब पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में था 825,000। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। ओके, आपका आंसर आया 2,50,000। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनाए हैं उसको एक बार आप ध्यान दो। सबसे पहले 1 नंबर तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं रहेगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। जिस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट उस ईयर का सेल कंसीडर करेंगे, 30% आएगा। स्टैंडर्ड सेल को इंक्रीज देंगे, उसके बाद एक्चुअल सेल माइनस करेंगे, शॉर्ट सेल आया, इसके ऊपर लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे, शॉर्ट सेल इंटू रेट ऑफ जीपी 270 आया,
यहाँ देखिए जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट कर लिया। ओके, मेन होता है वर्किंग नंबर 4 एडिशनल एक्सपेंस निकालना। जो एक्सपेंस किया वो ले लिए, इस एक्सपेंस के चलते जो सेल हुआ उसका जीपी लिए, फिर एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेट किए, इस तीनों में जो लोअर आया 42,429। ग्रॉस क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट और एक्सपेंसेस हमको मिलेगा, सेविंग माइनस कर देंगे, देन नेट क्लेम। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, एक एक स्टेप एक एक वर्किंग मेरे साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।